जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कर माला से जाप करने की सही विधि क्या होती है। मंत्र जाप करना और नाम जाप करने के महत्व को हम सभी जानते हैं। कलयुग में मंत्र जाप और नाम जाप से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। मंत्र ही देवी और देवता के स्वरूप होते हैं। देखिए, वैसे तो माला से जाप करना सबसे बेस्ट रहता है। अपनी मनोकामना के अनुसार हम रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से, लाल चंदन की माला से, स्फटिक की माला से, तमाल वृक्ष की माला से, कमलगट्टे की माला से जाप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कहीं हम बाहर गए रहते हैं और अपना जो है झोली माला हम बाहर ले जाना भूल जाते हैं। या फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास माला होती ही नहीं जाप करने के लिए, लेकिन उन्हें जाप करने की इच्छा होती है। या फिर अगर लेडीज़ लोग होती हैं तो उनका पीरियड चल रहा होता है, उन्हें नाम जाप करना होता है। या फिर ट्रेन में हम रहते हैं, या फिर देखिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जब हो जाती हैं कि उस परिस्थिति में हम माला से जो है हम जाप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कर माला से जाप कर सकते हैं। हम सभी को कर माला अर्थात अपने हाथ की उंगलियों से जाप करना अवश्य ही आना चाहिए। हम भले ही चाहे जो जाप है अपनी माला से कर रहे हों, लेकिन हम सभी को कर माला से जाप करने की जो सही विधि है वो हम सभी को अवश्य ही आना चाहिए। शास्त्रों में कर माला की विधि बताई गई है, उसी विधि से हमें जप करना चाहिए। अपने मन से किसी भी विधि से जप नहीं करना चाहिए, अन्यथा जप का हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। कर माला से जाप करने में देवी के मंत्रों का जाप करने का और देवता के मंत्रों का जाप करने की अलग अलग विधि है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं जानते हैं, वो लोग एक ही विधि से जो है सभी मंत्रों का वो जाप कर लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में देवी और देवता के दोनों का ही करमाला से जाप करने की विधि जो है अलग अलग बताई गई है। पहले अपने कर को अर्थात अपने हाथ को एक बार हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, अग्नि पुराण में बताया गया है कि हमारे जो दोनों ये हाथ होते हैं, इन हाथों की जो चारों उंगलियां होती हैं, जो हथेलियां जो होती हैं, इसमें जो है तीर्थों का स्थान होता है। जैसे हमारे दोनों हाथों की जो ये चारों उंगलियां हैं, इनके जो अग्रभाग हैं, इसमें जो है देवताओं का अर्थात देव तीर्थ होता है। ठीक है, जो हमारी तर्जनी उंगली से और हमारा जो अंगूठा का ये जो भाग होता है, तो जो इसका मध्य का जो स्थान होता है, मतलब आपकी तर्जनी उंगली का जो मूल हुआ, यहाँ पे जो होता है ये पितृतीर्थ होता है। ठीक है, जो हमारी कनिष्ठिका उंगली अर्थात जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, इसका जो मूल है अर्थात जो यहाँ पे जो है प्रजापति तीर्थ होता है। ठीक है, अंगूठे के मूल भाग में जो हमारा अंगूठा है, इसके जो मूल भाग में हमारा जो ये होता है, ये जो है ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। इसी तरह जो हमारा राइट हैंड होता है अर्थात जो हमारा दाहिना होता है, इसके जो मध्य में यहाँ पे जो है, यहाँ पे अग्नि तीर्थ होता है। और हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है अर्थात जो हमारा बायां होता है, वहाँ पे जो हमारा यहाँ मध्य में जो होता है सोम तीर्थ होता है। और जो हमारे हाथों की जो उंगलियाँ होती हैं, इनके जो पोर होते हैं, ये जो हमारे पोर है ना, ये पोर बने हुए हैं, और इनकी जो संधियाँ हैं अर्थात जो इनकी जो जॉइंट्स यहाँ बने हुए हैं, ऋषि तीर्थ का स्थान होता है। ठीक है, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हमारे हाथों में ही सभी तीर्थों का स्थान होता है। इसलिए कर माला से अगर हम जाप करते हैं तो हमें बहुत ही सही तरीके से, सही विधि से जाप करना चाहिए। हमें गलत तरीके से उसका जाप नहीं करना चाहिए। यामल तंत्र में ऐसा वर्णन है कि जप की जो संख्या है उसकी काउंटिंग के लिए, उसकी गणना के लिए कभी भी हमें चंदन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पुष्प का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धान्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाथ के जो हमारे पोर होते हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और मिट्टी से जप की है गणना नहीं करनी चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम जप कर रहे हैं, चाहे हम जप की माला से कर रहे हैं, चाहे हम अपने कर माला से कर रहे हैं, तो हम काउंटिंग किस विधि से करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखिए, जो आजकल तो मार्केट में देखिए जब काउंटर आ गया है। ठीक है, तो जब की संख्या के लिए काउंटर आ चुका है, तो वो हम लेंगे अगर हम, तो उससे भी हम बहुत ईजी वे में जो है हम उसको काउंटिंग कर सकते हैं। या फिर देखिए, अब जो ऐसे नॉर्मली जो होता है, जबकि हम माला लेते हैं और झोली लेते हैं, तो उसके संग एक काउंटर लगा होता है कि हमने कितना माला जो है जब किया। एक एक काउंटर जो है, एक एक जो बीट्स उसमें लगे होते हैं, एक एक बीट्स को हम लोग बढ़ाते रहते हैं, तो उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। या फिर देखिए, बहुत ईजी है कि अगर आप गोबर ले लीजिए, गोबर की जो छोटी छोटी गोलियां हैं उसको आप बना लीजिए, 108 की काउंटिंग जो है उसकी आप कर लीजिए। या फिर अगर कम संख्या में, जैसे देखिए अपनी सुविधा अनुसार जो है छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, उसको जो है उसका प्रयोग भी जो है आप काउंटिंग के लिए, जबकि काउंटिंग के लिए उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का, या फिर जैसे नॉर्मली बीट्स अगर आपके घर में है तो उस बीट्स को रख के भी जो है आप काउंटिंग वाला काम आप कर सकते हैं। तो इन सभी देखिए उपायों को करके, जबकि अगर गणना करनी है तो उसका प्रयोग करके हम जबकि गणना हम कर सकते हैं। ऐसे सबसे ईजी तो यही है कि जो आजकल मार्केट में जब काउंटर आ रहा है, काउंटर का अगर हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ईजी वे में जो है हम अपना काउंटिंग हम कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देवी शक्ति मंत्र का जाप करने की विधि क्या है।
देखिए, हम किसी भी देवी का मंत्र जाप करना है, जैसे कि चाहे माँ दुर्गा का हम कर रहे हैं, चाहे महालक्ष्मी का कर रहे हैं, चाहे राधा रानी का कर रहे हैं, चाहे महाकाली का कर रहे हैं, महासरस्वती का कर रहे हैं, जिसकी भी देखिए किसी भी देवी की अगर हमें मंत्र का उनकी काउंटिंग करनी है तो उन सभी की जो है विधि एक ही होती है, ठीक है। इसीलिए देवी मंत्र का कर माला से जाप करने की विधि देखिए अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हम लोग उसको समझते हैं। तो कर माला से जाप करने की विधि जानने से पहले हमें इसमें क्या सावधानी रखनी है, एक बार उसको हम लोग देखते हैं। इसको जो है हम इस देखिए श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। अंगुल्यग्रे च यज्जप्तम मेरुलंघनात् पर्व संधिसु यज्जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। अर्थात अपनी अंगुली के जो अग्रभाग होता है उस पर अगर हम जप करते हैं, मेरुलंघनात् अर्थात जो सुमेरु बना हुआ है उसका हम उल्लंघन करते हैं, उसको जो हम लांघते हैं, या फिर पर्व संधिसु और जो संधि है इस पे अगर हम जप करते हैं तो हमारा जो जप है तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। अर्थात वो सभी जो है हमारा जप है वो निष्फल हो जाता है। इसीलिए जप में जो है इसका हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। यामल तंत्र में देखिए करमाला से जप करने की विधि बताई गई है, तो हम उसी के अनुसार जो है हम करमाला से जप करने की विधि जानेंगे। तो शक्ति मंत्र का जो हम जप करेंगे, तो देखिए शक्ति मंत्र के जो हम जप करते हैं तो जब हमेशा देखिए अपने राइट हैंड पे हमें करना है, अपने दाहिने हाथ पे हमें जप करना है, ठीक है। अपने जो है 4 उंगलियों का हम प्रयोग करेंगे। हमारी जो उंगलियां होती हैं देखिए इसमें हर उंगली में देखिए 3 पर्व बने होते हैं। देखिए 1 पर्व, 2 पर्व और 3 पर्व। देखिए सभी उंगलियों में देखिए 1 पर्व, 2 पर्व और 3 पर्व। सभी उंगलियों में देखिए 3 पर्व बने हुए हैं। तो ठीक है, जैसे जो हमारा ये माला होता है तो माला से जब हम जप करते हैं तो उसमें एक सुमेरु बना होता है, ठीक है। ये सभी जो मालाओं में एक सुमेरु बना होता है, इस पर हमें जप नहीं करना होता है। इसी सुमेरु से जैसे हम जप करते हैं तो जब हमारा माला पूरा हो जाता है तो इसी सुमेरु से हम लोग वापस जो है अपना माला मोड़ के आगे अपनी काउंटिंग हम प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अगर हम माला जप कर रहे हैं तो माला जप करते हैं, हमारा माला पूरा हो गया तो इसको हम लांघ के अर्थात इसको जो है जंप करके हम आगे माला जप नहीं करते हैं, बल्कि यहीं से जो हम बैक हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, वापस जो है अपना माला जप हम करने लगते हैं। तो इसको हम सुमेरु बोलते हैं। तो इसी सुमेरु को हमारे उंगली में भी बनाया गया है, ठीक है। तो जब शक्ति माला का जब हम जप करेंगे तो जो सुमेरु हमारा होगा, ये जो हमारी तर्जनी उंगली है अर्थात जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इसका जो पहला पोर है और इसका जो दूसरा पोर है, ये जो हमारा सुमेरु है, ठीक है। इन दोनों को ही हम सुमेरु मान के इसमें हम जप करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे निशान बना दिया है ताकि हमको ध्यान रहे कि ये हमारा सुमेरु है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर का जो हमारा पहला पर्व है और जो दूसरा पर्व है ये हमारा सुमेरु है, ठीक है। तो इसको न तो हमें लांघना है न तो इसको हमें टच करना है, ठीक है। अब जप कैसे करना है उसको हम समझते हैं। तो जप जैसे देखिए करना, चाहे हम देवी मंत्र का जप करें चाहे हम देवता मंत्र का जप करें, तो हमेशा जो है जप हमारा ये जो हमारी अनामिका उंगली होती है, जो हमारी रिंग फिंगर होती है, उसी से हमारी प्रारंभ होती है। और अनामिका उंगली का जो दूसरा पर्व है, ठीक है, ये हमारा पहला पर्व हो गया, ये हमारा दूसरा पर्व हो गया। तो जो बीच का मध्य का जो पर्व है इसी से हमारा जप हमारा प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये जो है अंगूठे का जो है हम प्रयोग करेंगे काउंटिंग के लिए। तो जो हमारा ये उंगली रहेगा, ठीक है, अनामिका उंगली का यहाँ से जो हमारा पहला नंबर 1 आएगा, ठीक है। तो हम उंगली से देखिए अंगूठे से इसको हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा हो गया 10 की काउंटिंग, ठीक है। अगर हम मान लीजिए राम नाम जाप करते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे राम 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 राम। तो ये हो गया हमारा 10, ठीक है। फिर हमें जब करना है तो अब हमारा 10 हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है। ऐसे ही जब हमारा जो एक राउंड हम पूरा करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। ऐसे जो हम 10 बार करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, अर्थात हमारा 100 जो है नाम जाप पूरा हो जाएगा, या फिर 100 जो है मंत्र हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 10 आवृत्ति हमें करनी है, 10 बार ऐसे ही यहाँ से हम एक ही काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे जो हम 10 बार जब गिनेंगे तो हमारा 100 पूरा हो जाएगा। अब हमारा 100 हो गया। अब हमारा क्योंकि काउंटिंग जो होती है एक माला की वो 108 होती है, तो अब हमारा 8 बच गया। तो 8 की काउंटिंग कैसे करनी है वो हम समझते हैं। तो जब हमने प्रारंभ किया तो अपनी अनामिका उंगली के बीच से मध्य से हमने प्रारंभ किया 1, लेकिन अब जो 8 की काउंटिंग है तो ठीक उसके नीचे से, ठीक है, जो यहाँ पे मूल है यहाँ से जो हमें प्रारंभ करना है, इसके आखिरी पर्व से हमें प्रारंभ करना है। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। 8 की काउंटिंग देखिए ऐसे होती है। एक बार फिर से देख लीजिए। 8 की काउंटिंग जब हमें करनी होगी, 100 हमारा हो गया, तो जो हमारी अनामिका उंगली अर्थात जो हमारी जो है रिंग फिंगर है, इसका जो आखिरी पर्व जो है, तीसरा पर्व जो है, यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। ठीक है, 100 हो गया तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। ठीक है, 108 हमारा पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमें जो है सत्यमाला का जब हम जाप करेंगे तो हमें इस विधि से जो है हमें जाप करना है। अब हम समझते हैं कि जब हम देवता मंत्र का जाप करेंगे, किसी भी देवता का, चाहे भगवान शिव का कर रहे हैं, चाहे श्री नारायण का कर रहे हैं, चाहे गणेश जी का कर रहे हों, चाहे जो हम सूर्य नारायण का कर रहे हों, या फिर किसी देवता का अगर हम जप कर रहे हैं तो उसकी विधि हमें क्या करनी है। देवी मंत्र का जब हम जप करेंगे तो हमारा जो सुमेरु है यहाँ पे है। ठीक है, अब जो देवता मंत्र का हम जाप करेंगे तो हमारा जो सुमेरु है वो हमारा जो है मध्य उंगली का जो है 2 जो उसके पर्व वो हो जाएंगे। जो हमारी मध्य उंगली था, जो हमारी मिडिल फिंगर है, इसका जो है दूसरा पर्व और तीसरा पर्व, ये हमारा जो है सुमेरु है। इसको हमें टच नहीं करना है और इसको हमें जंप नहीं करना है, इसको हमें लांघना नहीं है। ठीक है, तो अब देवता मंत्र का जप हमें कैसे करना है, अब उसको हम समझते हैं। सेम वैसे ही काउंटिंग करनी है अपनी जो है अनामिका उंगली से, जो है अनामिका उंगली का जो है जो मध्य वाला पर्व है, दूसरा पर्व है, यहाँ से जो हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमारी 10 की काउंटिंग हो गई। इसी तरीके से देखिए हम जो है वापस फिर यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ऐसे ही जो है हम 10 बार जो है हम 10 आवृत्ति हम करेंगे तो हमारा जो है 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 8 की काउंटिंग हम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही 8 की काउंटिंग करेंगे हम अपनी जो है अनामिका उंगली का जो आखिरी पर्व है, तीसरा पर्व है, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 108। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है देवता मंत्र का जब हम जप करेंगे तो हमें ये इस तरीके से जप करना है। जब देवी मंत्र का हम जप करेंगे तो हमारा जो सुमेरु है ये रहेगा, हमारी जो इंडेक्स फिंगर का ऊपर का 2 पर्व है ये सुमेरु रहेगा। और देवता मंत्र का जब हम जप करेंगे तो हमारा जो मिडिल फिंगर, जो हमारा मध्य फिंगर है, उसका जो दूसरा पर्व और तीसरा पर्व ये सुमेरु रहेगा। ठीक है, सुमेरु का हमें बस ध्यान रखना है। सुमेरु का जब हम ध्यान रख लेंगे तो हमें जो जप करने में बहुत ही सहूलियत रहेगी। और दोनों ही विधि से जब हम जप करते हैं तो अनामिका उंगली से ही होता है। अनामिका उंगली के जो है अर्थात जो हमारा ये रिंग फिंगर है उसके जो दूसरा पर्व होता है यहीं से हमें जप प्रारंभ करना है। और जो हमारा 8 जो हमारा 108 में जो हमारा 8 की संख्या है उसका जप देवता मंत्र में और देवी मंत्र में दोनों में ही जो है अनामिका उंगली के अर्थात रिंग फिंगर का जो तीसरा पर्व होता है यहाँ से हमें कोई काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें 8 की काउंटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से हमें करमाला से जाप करना होता है और हमेशा जो है अपने सीधे हाथ से हमें जाप करना होता है। और जाप के लिए अंगूठे का हमें प्रयोग करना होता है, काउंटिंग के लिए हमें अंगूठे का हमें अपने प्रयोग करना होता है। तो जब भी देखिए आपको जप करना हो करमाला से तो इसी विधि से आपको जप करना चाहिए। शक्तिमाला का अगर शक्ति मंत्र का अगर जप करना है तो शक्ति उसके हिसाब से कीजिए, अगर देवता का मंत्र का जाप करना है तो इस विधि से कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही उल्टा पुल्टा अगर आप जाप करेंगे करमाला से तो आपका जो जप है वो निष्फल हो जाएगा। और कभी भी देखिए जो है काउंटिंग हम करेंगे तो जो हमारे जो तीनों पर्व है ना उसी पर्वों पे उंगली रखिएगा। कभी जो ये लाइनिंग होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इन लाइनिंगों पे जो है अपनी उंगली रख के काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हैं। कभी नहीं, इन जो लाइन जो होती है इसको कभी भी जो टच नहीं किया जाता है करमाला की जाप में। ठीक है, नहीं तो जो हमारा जप होता है वो निष्फल हो जाता है। हमेशा जो ये जो पर्व बने होते हैं इस पर्व को ही इसको ही टच करके जो है जप किया जाता है। तो करमाला से जब भी आप जाप कीजिए तो उसका अवश्य ही ध्यान रखिएगा। तो जब भी कभी ऐसी विषम परिस्थिति बन जाए कि आपके पास जो है आपका माला नहीं है आपको जाप करने के लिए, तो हमेशा जो है आप अपने करमाला का प्रयोग किया कीजिए। और सही विधि से अगर आप जानते रहेंगे तो करमाला से अगर आप जाप करेंगे तो उसका जो पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। और अगर विधि आप नहीं जानते रहेंगे, गलत तरीके से जो है आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो जप है वो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगी। अगर एक बार में आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा अगर आप चला के देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझ में आपको आ जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।